हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का जो यात्री विमान है वो शनिवार के दिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आखिर ये जो बैड इंसिडेंट है, ये जो क्रैश हुआ है प्लेन का, ये हुआ कैसे और अभी जो है क्या खबरें हैं, अभी की क्या स्थिति है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिलने जा रही है। दुर्घटना किस तरीके से हुई, क्या रीज़न बताया जा रहा है और प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो क्या कह रही है। इंडोनेशिया के श्रीविजया एयर का फ्लाइट नंबर SJ-182 जो कि बोइंग 737-500 क्लास का ये प्लेन था, इसने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से सुकर्णो हट्टा हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के महज 4 मिनट बाद ही इसका जो संपर्क है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। इस यात्री विमान ने जकार्ता से पोंटियानक के लिए उड़ान भरी थी। पोंटियानक दोस्तों इंडोनेशिया के बोर्नियो आइलैंड के पश्चिम में स्थित कालीमंतन प्रांत की राजधानी है। इस विमान में 62 लोग सवार थे, जिसमें से 12 क्रू मेंबर्स थे। इस यात्री विमान SJ-182 ने 1 घंटे देर से उड़ान भरी थी, जो कि उनके लोकल टाइम के अकॉर्डिंग 2:36 था। अब इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि ये जो प्लेन है वो क्रैश कर चुका है और इसमें जितने भी यात्री सवार थे वो सबके सब इंडोनेशिया के नागरिक थे। जकार्ता से पोंटियानाक जाने वाले विमानों की जो अधिकतर यात्रा है वो जावा सी के ऊपर से होकर गुजरती है और यहाँ 1000 आइलैंड समूह में जो मछुआरे थे उन्होंने ये बताया कि शनिवार को दोपहर में उन्हें समुद्र पर कुछ धातु के टुकड़े और कुछ जो प्लेन के इससे मिलते जुलते जो अवशेष और हिस्से होते हैं वो उनको तैरते हुए मिले। साथ ही मछुआरों ने तलाशी और बचाव अभियान में जुटे हुए जो कमांडर्स थे उनको ये बताया कि तार और धातु के टुकड़े जो हैं वो पानी में मिले हैं। साथ ही मछुआरों ने ये भी बताया कि उन्हें तूफान की तरह बेहद तेज आवाज़ भी सुनाई दी थी और स्थानीय मीडिया ऐसा दावा कर रही है कि मछुआरों को जहां से ये चीज़ें मिली है उसके आसपास जो तेल है यानी ईंधन जो है वो भी पाया गया है। श्री विजय एयर के अध्यक्ष जेफरसन इरविन ने ये कहा कि विमान जो है उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित था। विमान ने खराब मौसम की वजह से उड़ान देरी से भरी थी, उसमें किसी तरीके की कोई भी खराबी नहीं थी। इस फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद का जो मैक्सिमम अल्टीट्यूड था वो 10,900 फीट का था और आखिरी एल्टीट्यूड 250 फीट रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट जो है बोइंग 737-500 क्लासिक विमान है और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो PKCLC-MSN-27323 है और ये जो एयरक्राफ्ट है ये 26 साल पुराना था और इसने फर्स्ट टाइम जो फ्लाइट ली थी वो 1994 में उड़ान भरी थी और अब 26 साल के बाद इस विमान के लापता होने की खबर आई है। बल्कि ये लापता नहीं हुआ है, ये कंप्लीटली क्रैश हो चुका है। क्रैश हुए एयरक्राफ्ट के दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर दोनों को रविवार के शाम को सिर्फ लोकेट किया जा चुका है। नेवी की एक स्पेशल शिप की मदद से इसको लोकेट किया गया, लेकिन इसको निकालने में अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है समुद्री चट्टानों के करीब इनकी लोकेशन मिली है और इनके जो सिग्नल्स हैं वो भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। दुर्घटना की जानकारी के बाद से ही जकार्ता और पोंटियानक हवाई अड्डे पर विमान में जो यात्री सवार थे उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड जो हैं वो रोते बिलखते और प्रार्थना करते हुए देखे जा रहे हैं। शिकागो की जो कंपनी है बोइंग, उसने भी ट्वीट करके कहा है कि उन्हें घटना की जानकारी हो चुकी है और जो भी परिस्थिति है वो उसके ऊपर नज़र बना के रखे हैं। साथ ही वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भी उस पर काम कर रहे हैं। मछुआरों ने बचाव दल को विमान के मलबे जैसे कुछ टुकड़े और कुछ कपड़े जो हैं वो इकट्ठे करके दिए हैं, जिन्हें नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी को सौंपा गया है। इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने नेवी के कुछ हेलीकॉप्टर्स को भी सर्च ऑपरेशन पर लगाया है। रेस्क्यू टीम को संडे को सिर्फ 5 डेड बॉडीज मिली, जिसमें मरने वालों में 10 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये जो प्लेन क्रैश है वो इंडोनेशिया के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना है। पूरे 62 लोग जो हैं लगभग अपनी जान गंवा चुके हैं और सबकी डेड बॉडीज जो है वो भी रिकवर नहीं हुई है। सर्च में लगे हुए जो कमांडोज हैं वो इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि बहुत जल्दी वो ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लेंगे और उसके बाद रिसर्च करके क्या वजह रही है इस फ्लाइट के क्रैश करने की, उसका पता जो है वो सही तरीके से लगाया जा सकेगा। So here is the end of this lecture. Thank you so much for your attention and support.